सो हेलो एवरीवन। चलिए आज के इस सेशन के जो आज एग्जामिनेशन हुए हैं सीबीएस का जो एग्जामिनेशन हुआ है, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक कार्यालय सहायक और समिति प्रबंधक, इस जो संवर्ग का एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो था, अंग्रेजी सेगमेंट को देखेंगे, फिर कंप्यूटर सेगमेंट को देखेंगे। तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया था, ये देखिए, मिस्टर अनाया परस्यूज लॉ इन हर blank of laws of for last 4 years. She has been very dedicated. Supply the correct abstract noun form of the underlined verb. देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है एक्चुअल में ये चाह क्या रहा है। एक्चुअल में पूछा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पूछा हुआ है, ये आपके नाउन का, ठीक है, नाउन का फॉर्म पूछा हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक दिया हुआ है परसुएशन। तो परसुएशन में ये स्पेलिंग ही गलत है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये सबसे पहले यही गलत हो जाएगा, इसमें स्पेलिंग ही गलत है परसुएशन का। परसुअल और परसुइट ये दोनों में से एक होगा, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये दोनों होने का तो चांस ही नहीं है। तो परसुअल जो होता है वो मतलब एक्चुअल में जो इसका जो क्या बोलना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फॉर्म होता है वो परसुइट होता है, ये इसका एडजेक्टिवल फॉर्म हो जाएगा परसुअल, ठीक है। तो परसुइट यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट फॉर्म होगा। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे ख्याल से अपन ऐसा चलते ज़्यादा अच्छा रहेगा। 76 को देखते हैं। देखिए 76 में क्या दिया हुआ है। रजिया वॉज अ ब्लैंक ऑफ द मामलुक डायनेस्टी who later become the only female Muslim ruler of Delhi. Supply the correct expression. तो यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर एक्चुअल में हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है जो रजिया है, तो रजिया के लिए अब यहाँ पे फीमेल का दिया गया है, उसको फीमेल बता दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो रजिया है वो फीमेल है और फीमेल के लिए हमको यहाँ पे उसका जेंडर चुनना है। तो फीमेल का जैसे मेल होता है तो मेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंस कहते हैं। तो प्रिंस पे अगर हम ESS लगा देते हैं तो वो फीमेल बन जाता है, फेमिनाइन जेंडर हो जाता है। किसी भी मैस्कुलिन जेंडर में ESS लगाने से वो फेमिनाइन जेंडर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, प्रिंसेस, ठीक है, ये हो जाएगा बी, प्रिंसेस। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the grammatically unacceptable use of the present continuous tense? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अनएक्सेप्टेबल यूज क्या होगा? मिस्टर जलज इज ट्रेवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट मंडे। आई एम नोइंग हिज एड्रेस। उशिका इज रीडिंग मैकबथ दीज डेज एंड ही इज नॉट कमिंग विद मी फॉर द मूवी। देखिए तो यहाँ पे एक्चुअल में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे स्टेटिव वर्ब जो होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा की जाने वाले जो वर्ब्स होते हैं, उन वर्ब्स को जनरली हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस परसेप्शन वाले जो वर्ब्स होते हैं एक्चुअल में, तो सेंस परसेप्शन वाले जो वर्ब्स होते हैं उनका ING फॉर्म नहीं होता है। ये नहीं है, ये रीडिंग भी करेक्ट है, कमिंग भी करेक्ट है, ये आई एम नोइंग ये हो जाएगा नॉट मतलब अनएक्सेप्टेबल बोल रहा है, ठीक है। तो अनएक्सेप्टेबल वाला जो फॉर्म है वो यही होगा। नो का नोइंग नहीं होता क्योंकि ये वर्ब्स ऑफ सेंस परसेप्शन होता है और सेंस परसेप्शन वाले जो वर्ब्स होते हैं उनको ING फॉर्म में नहीं लिखते। तो ये 77 का हो जाएगा बी। देखते हैं 79 को। 79 में दिया हुआ है द ब्लैंक ऑफ द हॉर्सेज आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज। सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। देखिए होप सी हुप्स दिया हुआ है और ये होप्स दिया हुआ है। देखिए ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि ये पहले तो यही कट जाएगा, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आर लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे हॉर्सेस भी है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लूरल फॉर्म चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? प्लूरल फॉर्म चाहिए। और प्लूरल फॉर्म की बात करें तो ये दोनों प्लूरल फॉर्म सही नहीं है, ठीक है, इसका तो स्पेलिंग ही गलत है या सिंगुलर फॉर्म में। अब सवाल पैदा होता है हुप्स होगा कि हुप्स होगा। देखिए बहुत सारी जगह पे ये भी करेक्ट होता है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर बात की जाए, जैसे रूफ होता है तो रूफ का जो होता है वो रूप्स होता है, ये इसका एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में आते हैं। तो बी हुप्स ये सही एक्सप्रेशन होगा इसका, ठीक है। 79 का बी हो जाएगा हुप्स। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नंबर 80, ठीक है।
देखिए नंबर 80 में द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज आर, ठीक है। यहाँ पे आपको इट वॉज सेड, ये जो दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में है और हमको बनाना है एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस बनाना है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट क्या एक्टिव, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव देखना है, तो यहाँ पे सब के सब पास्ट में है, ये भी है, ये भी है, तीनों के तीनों है। और हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे पीपल जब लिखा होता है तो भी उसको हाइड कर देते हैं, समवन होता है तो भी इसको अपन अनोनिमस सब्जेक्ट मानते हैं तो उसको भी हाइड कर सकते हैं। दे है इसको भी सब्जेक्ट के रूप में लिखना जरूरी, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये ऑल ऑफ द एबव, तीनों के तीनों करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके बारे में तो उतना श्योर नहीं है, लेकिन ये दोनों करेक्ट है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन में देखें तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज सिनोनिम ऑफ कंसील। कंसील मतलब होता है छुपाना, ठीक है, कंसील मतलब होता है छुपाना, रिवील मतलब उजागर करना होता है, अनकवर मतलब भी उजागर होता है, एक्सपोज मतलब भी उजागर होता है, तो ये हो जाएगा हाइड। हाइड मतलब ये सिनोनिमस पूछा है, एंटोनिम पूछा तो अलग बात होती, सिनोनिम माने समानार्थी, तो इसका समानार्थी हो जाएगा हाइड। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है मिस छाया विल ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसके जैसा सेम मीनिंग शो कर रहा है। तो अगर हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, नियर फ्यूचर के स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, और जनरली हम गोइंग ये इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गोइंग टू, या ऐसा होने वाला है, या ऐसे जाने वाले हैं। तो नियर फ्यूचर की बात को शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म का, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। ये हो जाएगा आपका ए, मिस छाया इज गोइंग टू ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, ठीक है। 84 को देखिए, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। एकोमोडेशन डबल सी डबल एम होता है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका बी, एकोमोडेशन, ये सही है। ये लोग को लगता होगा ये सही है, बट डबल सी डबल एम होगा, ठीक है। तो एकोमोडेशन दैट इज करेक्ट, ये सही है। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अराइवल, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अराइवल। अराइवल का एंटोनिम होता है डिपार्चर, ठीक है। अराइवल का एंटोनिम होता है डिपार्चर। अराइवल और डिपार्चर आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट पे लिखा होता है तो डिपार्चर होगा उसका एंटोनिम। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई नीड सम डैश 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 प्रोडक्ट ऑफ माई क्राफ्ट वर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चीज में, ये दोनों तो नहीं होगा, खैर ये दोनों बिल्कुल गलत है, स्टेशनरी और ये स्टेशनरी दोनों में। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। ये वाला जो स्टेशनरी होता है वो सामान वाला होता है, ठीक है। और ये वाला जो स्टेशनरी होता है वो जो भू स्थैतिक बोलते हैं ना, जो सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो जहाँ पे जाकर सैटेलाइट, वो वाला स्टेशनरी है। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, नीड सम प्रोडक्ट, तो ये स्टेशनरी ERY वाला, ये वाला सही है स्टेशनरी, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का वाला सेगमेंट कंप्लीट। देखिए ये एक टेंटेड क्या कहना चाहिए, जो भी हमारे सोर्सेस हैं उसके बेसिस पे ये आंसर है। मॉडल आंसर से एक बार आप जरूर क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। इट कुड बी डिफर, ये थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है। चलिए कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। देखिए मल्टीमीडिया जो ऑथरिंग टूल होता है, जैसे एडोब पॉडकास्ट हो, ये सब बहुत सारे मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स होते हैं, जिनका जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये प्ले तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए नहीं करते, स्टोर तो अपने सिस्टम में होता है। कंप्रेस करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट करने के लिए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने अभी जो एडवांस क्लासेस में मैंने आपको बताया था। चलिए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल, आगे बात करते हैं। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है। अगर ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। BCC और CC दो ऑप्शन होते हैं, एक ऐसे BCC लिखा होता है और एक जगह पे ऐसे CC लिखा होता है। तो CC मतलब प्रतिलिपि, और जो सबको पता होता है कि किसको किसको मिल जा रहा है, ठीक है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जहाँ पे अगर हम किसी A नाम के व्यक्ति को मेल करते हैं, A नाम के व्यक्ति अगर कोई B नाम के व्यक्ति को मेल कर रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति को पता होता है कि ये मेल और किसको किसको किया गया है। तो उसको उस एड्रेस को हम उस व्यक्ति का जो ईमेल आईडी है उसको हम लोग CC में लिखते हैं, सबको पता होता है। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर पे देखे होंगे, लास्ट में से प्रतिलिपि लिखा रहता है, सबको मालूम होता है कि वो
लेटर और किसको किसको जा रहा है। अगर हमें ये बताना हो, अगर हमें ये ना बताना हो, अगर हमें बताना हो तब तो हम सीसी में लिखेंगे, अगर नहीं बताना हो तो उसको हम बीसीसी में लिखते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी करके एक ऑप्शन रहता है वहाँ पे आप बीसीसी में अगर किसी की भी आईडी डालते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इस मेल को और किनको भेजा गया है, उसको कहते हैं बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये हो गया बीसीसी की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेगुलर एंटीवायरस अपडेट्स? एंटीवायरस अपडेट्स का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, टू इम्प्रूव द कंप्यूटर्स हार्डवेयर परफॉर्मेंस। वायरस हार्डवेयर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनाए जाते, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन का एंटीवायरस से कोई लेना देना नहीं है। दे प्रोवाइड्स अ न्यू फ्यूचर न्यू फीचर फॉर द सॉफ्टवेयर। ये भी जरूरी नहीं है, नया फीचर अपडेट करने के लिए नया फीचर तो आता है सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है द इंश्योर द एंटीवायरस कैन डिटेक्ट द लेटेस्ट थ्रेट। चूंकि बात हो रही है यहाँ पे एंटीवायरस की, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है एंटीवायरस की, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी, द इंश्योर द एंटीवायरस कैन डिटेक्ट द लेटेस्ट थ्रेट्स। ठीक है, लेटेस्ट एक से थ्रेट्स आते रहते हैं, अलग अलग टाइप के वायरस आते हैं। उन वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, उस वायरस को रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस को नियमित रूप से रेगुलरली क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 89 को। वर्तनी जांच करने के लिए कौन से फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? F7। ठीक है, वर्तनी जांच करने के लिए जो स्पेल F5 होता है, F8 होता है। F8 जो होता है वो बूट ऑप्शन को दिखाता है। ठीक है, ये F8 जो है वो बूटिंग ऑप्शन के लिए होता है, बूटिंग ऑप्शन यहाँ से मिलता है। ये F5 जो होता है रिफ्रेश करने के लिए होता है, रिफ्रेश करते इसकी सहायता से। F7 जो होता है वो स्पेल चेक करने के काम आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा F7। ठीक है, F7 हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। URL क्या है? ठीक है, URL पूछा है, नहीं सॉरी, प्रोटोकॉल पूछा है। तो प्रोटोकॉल HTTPS www.scientist-easy तो साइंस-टेक-ईजी में कौन सा प्रोटोकॉल है, ये पूछा है। तो देखिए, ये जो WWW है, WWW एक सर्विसेज होती है, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विसेज का नाम है, इंटरनेट पर मिलने वाली एक सर्विस को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। .com जो होता है वो डोमेन है, डोमेन नेम या डोमेन नेम एक्सटेंशन कहते हैं इसको, कॉमर्शियल है कि क्या है। TLD जो होता है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो TLD या CCTLD होता है, CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, और TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। तो ये उस कैटेगरी का है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोकॉल जो है वो HTTPS है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिस प्रोटोकॉल की सहायता से हम टेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं। टेक्स्ट हमारे जो सर्वर पे होता है वो हमारे सिस्टम पे आता है, तो सिस्टम पे आने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक नियमों का श्रृंखला होती है, उस नियमों की श्रृंखला को, उस प्रोटोकॉल को हम HTTP कहते हैं। क्योंकि हर वेबसाइट पे कोई ना कोई टेक्स्ट होता है, इसलिए HTTP प्रोटोकॉल जो है वो रहता ही रहता है। ये प्रोटोकॉल हमेशा जनरली यूज होता ही होता है, ये HTTPS प्रोटोकॉल। आगे बात करते हैं 91 में। लेजर प्रिंटर, what types of material does a laser printer use to create images and text on paper? सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेजर प्रिंटर पर किस प्रकार के जो स्याही है, किस प्रकार के इंक का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड इंक बिल्कुल नहीं होता, टोनर इंक होता है, पिगमेंट तो यहाँ पे नहीं आता, वैक्स भी यहाँ पे नहीं आता। वैक्स का इस्तेमाल तो थर्मल प्रिंटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है लिक्विड इंक, ये आपका इस्तेमाल होता है इंकजेट प्रिंटर में। ठीक है, वैक्स का इस्तेमाल होता है आपका थर्मल प्रिंटर में, और टोनर का इस्तेमाल होता है लेजर प्रिंटर में। तो ये हो जाएगा टोनर, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टोनर का इस्तेमाल होता है लेजर प्रिंटर में, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 92। कंप्यूटर का कौन सा भाग आंतरिक घटकों को जोड़ने और उससे एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? मदरबोर्ड। ठीक है, देखिए मदरबोर्ड एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी चीज है जिससे कि सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं, सब कुछ CPU भी इसी में लगा होता है। जितने एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, जितने पेरिफेरल कंपोनेंट्स होते हैं, पेरिफेर में इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, सबका कनेक्शन मदरबोर्ड से होता है। जिस प्रकार घर में माता का रोल होता है, सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी उनसे होकर के जाती है, उसी प्रकार हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड का रोल होता है। तो मदरबोर्ड यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं, मदरबोर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। In blank printing, each character is printed on the paper by striking a pin or hammer against an inked ribbon। देखिए, एक इंक रिबन होता है और उससे इंक रिबन जो है स्याही में डूब करके, मतलब स्याही में उसको उसमें स्याही लगी होती है, और एक हैमर और पिन होता है, इससे स्ट्राइक करके जो प्रिंटिंग करते हैं उसको, प्रिंटर को क्या कहते हैं? तो सीधा दिख रहा है, ऐसे प्रिंटर को हम
इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हेड और कागज के बीच में कोई स्ट्राइक नहीं होता, इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर हेड और कागज के बीच में स्ट्राइक होता है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन आए थे क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको उस एग्जाम में ऐसा मांगा था, ठीक है। इस एग्जाम में क्वालिफिकेशन बाकायदा पीजीडी से कर दिया गया था, सो इट्स वेरी ऑब्वियस था कि आप थोड़े से ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे कि थोड़ा एंट्री लेवल का क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो तैयारी हमेशा उसी प्रकार से होती है कि थोड़ा एक स्टेप ऊपर, क्योंकि अगर आपको क्वालिफिकेशन मंगा है तो उस प्रकार से तैयारी करके जाना चाहिए। डेटा साइंस, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन विद द डेटा रेंज। देखिए यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन है, जैसे कोई स्पेसिफिक कॉलम है और किसी स्पेसिफिक रो की बात करें तो यहाँ पे लुकअप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, लुकअप का इस्तेमाल होता है अगर देखा जाए, ठीक है। दो प्रकार के लुकअप होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, एक वर्टिकल लुकअप होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप का काम क्या होता है, ये सर्च मतलब खोजने का काम होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर खोजना है तो ये एच लुकअप, वर्टिकली अगर खोजना है तो वी लुकअप का इस्तेमाल होता है। ये दोनों लुकअप के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि वापस करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, तो रिटर्न करने की अगर बात आती है तो रिटर्न करने के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम ए स्पेसिफिक रो, किसी भी स्पेसिफिक रो से वैल्यू को रिटर्न करने के लिए क्या करते हैं, इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स एक्सेल फंक्शन का, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। 94 के बाद 95, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है, तो एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस, मैकिन्टॉश कहते हैं, मैक ओएस एप्पल कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला आगे बात करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है, स्लाइड मास्टर, ठीक है। देखिए स्लाइड मास्टर का रोल क्या होता है, स्लाइड मास्टर रोल का रोल ये होता है कि अगर हम किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक सिंगल चेंज करना चाहें और हम चाहते हैं कि वो चेंजेस पूरे स्लाइड में अप्लाई हो, लेट से कि अगर हमने किसी एक स्लाइड पे चेंज किया और वो एक मास्टर स्लाइड करते हैं, तो मास्टर स्लाइड जो होता है वो स्लाइड मास्टर में आता है, तो उसमें अगर हम चेंज करते हैं कोई भी प्रकार का चेंज, चाहे फॉन्ट हो चाहे कलर लेआउट का हो, तो वो जितने सारे स्लाइड हैं उन सारे स्लाइड में क्या कर लेगा, एक साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिफाइनिंग द ओवरऑल, ठीक है। ये आपका जो ऑप्शन है डिफाइनिंग द ओवरऑल स्लाइड टेम्पलेट एंड स्टाइल, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में यही अभिन्न भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 97, उबंटू फेडोरा डेबियन किस पर आधारित है, ये उबंटू फेडोरा डेबियन जो है ये सब लाइनक्स परिवार के हैं, ठीक है। ये सब लाइनक्स कैटेगरी का है, लाइनक्स के अंतर्गत आने वाले सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा आपका सी लाइनक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, आमतौर पर कंप्यूटर की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का प्रयोग करता है। ये खाना बनाने में तो रोबोट का प्रयोग अभी तक नहीं हो रहा है वैसे, और खेती में, लेकिन अगर यहाँ पे देखा है तो सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है, हालांकि थोड़ा विवादास्पद टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, बट करेक्ट ऑप्शन देखिए थोड़ा बेटर चॉइस, तो ये प्रोडक्शन जो है, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर लग रहा है, ठीक है। 98 का बी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए 99 देखते हैं, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक विकसित की थी, तो देखिए डीवीडी का आविष्कार, सीडी का आविष्कार, दोनों का आविष्कार सोनी ने किया था, फिलिप्स और सोनी ने, तो फिलिप्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोनी, ठीक है। सोनी यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका, सोनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क टेक्निक को इजाद किया था। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर के रखा गया है, देखिए अल्टा विस्टा, ठीक है। अल्टा मतलब समझ लीजिए वो एक प्रकार का, ये एक्चुअल में एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पता नहीं इटालियन कैसे दिया हुआ है, तो इटालियन फ्रेज कहा गया, तो चलिए इटालियन ही मानते हैं, लेकिन ये स्पेनिश एक मतलब फ्रेज है, इसका अर्थ होता है उच्च दृश्य, ठीक है। मतलब ये हाई व्यू नाम के शब्द से ये इंस्पायर्ड लिया गया है, एक स्पेनिश टर्म है। अल्टा विस्टा बेसिकली क्या है, तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, इसकी शुरुआत हुई थी, अगर बात करें शुरुआत की, तो 15 दिसंबर 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी, 1995 को, ठीक है। एच लैंग इसके सीईओ, फाउंडिंग जो सीईओ थे वो एच लैंग माने जाते हैं। ये अल्टा विस्टा के बारे में आपका ऑप्शन आपके सिलेबस में लिखा होता है, तो इससे अमूमन क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर किसी प्रकार का आपको डिस्प्यूट लगता है तो आप थोड़े सा ऑथेंटिक सोर्स और अपना आंसर का मिलान कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।